क्योंकि देसी का मतलब होता है ना तो उसमें मिलावटी, ना तो मिलावट। ना वो दिखावटी। बहुत बड़ी बात कही है। देसी का मतलब है वो देसी है भाई। चप्पल हो तो चप्पल में चलेगा, नंगे पैर चलेगा, अगर खेसी है तो खेसी में चलेगा, मतलब वो दिखावा नहीं करेगा, उसका मतलब ही देसी है। कि एक चना है, उसमें जड़ निकल आई, उसमें जीवन आ गया, तो कितनी ताकत होगी। किसी भी इंसान को अगर कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है, कोई भी छोटा बड़ा, मैं ज्यादा नहीं कहता, 15 दिन में स्प्राउट्स खा लेगा ना सुबह, घोड़े जैसा हो जाएगा 15 दिन में। लोग सीधा आके जिम नया ज्वाइन करते हैं तो 80 ग्राम, अगर 80 किलो उनका वेट है तो सीधा जाता है 160 ग्राम प्रोटीन पे, चाहे बचे ना बचे। बॉडी बनेगी पचाने से। हाँ। एक ऐसी चीज जो हमारे यंगस्टर्स को जिसके बारे में जानना जरूरी है, जो लोग बॉडी बनाना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को ही करना चाहते हो, लोग ये सोचते हैं कि बहुत महंगी स्पोर्ट है या बहुत ज्यादा इसमें पैसा लगेगा, बट एक्चुअल में जो हमारी देसी डाइट है और जो मॉडर्न डाइट है उसका कंपैरिजन अगर हम करें तो एक यूथ अगर देसी डाइट की तरफ जाता है तो वो सस्ती पड़ती है, बट उसको ये नहीं पता कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इस चीज में आपको बहुत साल हो गए करते हुए, और आप उस चीज का रूट आपने खुद बताया कि देसी डाइट जो है आप उसके साथ सब कुछ अपना लेके चलते हो, तो उस पर थोड़ा सा आज लाइट डालते हैं। देखिए वासु जी, देसी डाइट का तो मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि जहां पे देसी शब्द आ जाता है ना, उसका तो मुकाबला हो ही नहीं सकता। क्योंकि देसी का मतलब होता है ना तो उसमें मिलावटी, ना तो मिलावट, ना वो दिखावटी। बहुत बड़ी बात कही आपने। देसी का मतलब है वो देसी है भाई। चप्पल हो तो चप्पल में चलेगा, नंगे पैर चलेगा, अगर खेसी है तो खेसी में चलेगा, मतलब वो दिखावा नहीं करेगा, उसका मतलब ही देसी है। ठीक है, तो ऐसी देसी डाइट है। अब हम कहते हैं भाई प्रोटीन पूरा नहीं होता। मैं कम से कम भी मैंने 1.5 साल पहले नॉनवेज शुरू किया। मैं हमेशा वेजिटेरियन में गेम खेले, बॉडी बिल्डिंग भी। अभी आपने कुछ टाइम पहले ही नॉनवेज? हाँ, 1.5 साल पहले। तो सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है ना, वो अंकुरित चने, अंकुरित दाल में है, जिनमें स्प्राउट्स कहते हैं, जो भिगो के फिर उसके बाद उसमें, मैं कह रहा हूं उसमें इतनी जाना पे एक बात सोचना कि एक चना है, उसमें जड़ निकल आई, उसमें जीवन आ गया, तो कितनी ताकत होगी। किसी भी इंसान को अगर कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है, कोई भी छोटा बड़ा, मैं ज्यादा नहीं कहता, 15 दिन में स्प्राउट्स खा लेगा ना सुबह, घोड़े जैसा हो जाएगा 15 दिन में। और ये बात आपको तो आयुर्वेद में जब ये कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है किसी को, उस टाइम पे आयुर्वेद चने रेकमेंड करता है सबसे पहले। मैं कह रहा हूँ घोड़ा हो जाएगा, घोड़े जैसी कोई चीज ही नहीं है। घोड़ा इतना फुर्तीला है, मतलब घोड़ा हो जाएगा। और जो अपनी डाइट है, जैसे कि राजमा हो गया, किडनी बीन्स, दाल हो गई, अब ये घर में बनती है तो कई बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, यूट्यूबर, क्योंकि यूट्यूबर कम है और साइंटिस्ट ज्यादा, उन्होंने बहुत बड़े बड़े विज्ञान पेल दिए दुनिया में। इतना खाओगे कटोरी तो इसमें कितना प्रोटीन होगा। बात प्रोटीन की नहीं है, एक बॉडी बनती है हजम करने से, खाने से नहीं बनती। बात है, लोग सीधा आके जिम नया ज्वाइन करते हैं तो 80 ग्राम, अगर 80 किलो उनका वेट है तो सीधा जाता है 160 ग्राम प्रोटीन पे, चाहे बचे ना बचे। बॉडी बनेगी पचाने से। हाँ, क्योंकि जो यूथ है उसने अभी तो स्टार्ट किया है, अभी उसको भर भर के प्रोटीन दे दो, सबको दे दो, वो तीन बार तो टॉयलेट में बैठा रहेगा, हजम ही कहाँ होगा उसको। तो बॉडी बनेगी पचाने से, एब्जॉर्प्शन की पावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो वेजिटेरियन डाइट में पाचन शक्ति है ना, वो नॉन वेज में नहीं है। क्योंकि मैं दोनों खाता हूँ, मैं अब आप लोगों का बोलूं, क्योंकि मैंने ये भी फॉलो कर रखा हूँ और ये भी कर रहा हूँ, और डेली के अंडे चिकन मटन सब कुछ खाता हूँ। लेकिन जो वो कहते हैं ना, एक शरीर में एक कहते हैं ना, मतलब ताजगी सी रहती है एक पूरी, वो वेजिटेरियन डाइट में। वेजिटेरियन डाइट ऐसी है जो एक ही चीज से आपको फाइबर भी दे रही है, कार्ब्स भी दे रही है, तो क्योंकि खाली प्रोटीन भी हजम ही नहीं होगा। एक और बात है ना, किसी को करना नहीं है तो वो ज्ञान देगा। किसी ने कहा था किसी को कुछ करना नहीं है तो ज्ञान देगा। हाँ, आप कभी किसी नॉलेज वाले आदमी से बैठोगे ना, बात करोगे, भाई साहब ऐसे करना है, थोड़ा सा बताना, वो 3 बार में 1 बार बोलेगा। और हमारे देश के यूट्यूबर ना सारा ज्ञान एक बार में पेल देंगे, ये ले लो। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, सुनी सुनाई बातें हैं। कोई कहता है ना इंटरनेट से निकाल के पॉइंट्स फिर वो बता दिए। वासु भाई, मैं गेम टाइम में पनीर खाता था, गेम टाइम में पनीर खाता था, जब कट करना होता। हाँ, पनीर खाता था। कोई कहेगा झूठ बोल रहा है, क्योंकि मेरे माताजी और मेरे पिताजी और मेरे को, हमें तो पता है मैं क्या खाता था डाइट में। मैं पनीर खाता था, गेम के लास्ट टाइम तक पनीर खाता था मैं।
क्योंकि इतने मेरे पास ऑप्शन ही नहीं थे। चने, राजमा, दाल, वे प्रोटीन था मेरे पास, पनीर था, ब्राउन ब्रेड थी और बहुत सारा सैलेड खाता था, और कहाँ से पूरा करूं। और आपने कितने साल ऐसी डाइट रखी है अपनी? कम से कम भी, मतलब बचपन से तो रखी थी, जो बॉडी बिल्डिंग करी उसकी बता रहा हूँ, कम से कम भी 12 साल। 12 साल। और सिर्फ अभी 1.5 ईयर आपने बोला हाँ, नॉन 1.5 वेज साल। हुआ, और इतना मसल मास है। मैंने मिस्टर दिल्ली में गोल्ड था मेरा, आयरन मैन में गोल्ड था, YMCA में गोल्ड था, और गेम तो काफी सारे खेले, सेकंड थर्ड तो काफी थे, लेकिन इनमें गोल्ड था, और पूरी रिब दिखती थी बॉडी। मैंने आपकी कंडीशन देखी थी पहले। हाँ, तो वो वेज बहुत में थी, ज्यादा वो वेज में थी, जबरदस्त थी। वो वेज में थी, एक एक मसल सेपरेशन, क्वालिटी ऑफ स्किन और सब कुछ। वो वेज में थी। अब नॉन वेज में इसलिए क्योंकि जब मैं एमेच्योर के स्टेज से उतरा ना, तो मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ। तो मैं यार जिस चीज में चले गए उसमें कुछ कर ही देते हैं। हाँ, तो 12 साल। हाँ, मतलब बहुत बड़ा time। बातें तो हर कोई करता है, हम काम कर देते हैं कुछ। मान लो एक नया बंदा है, उसको कितना प्रोटीन लेना चाहिए? भाई फॉर्मूला के थ्रू जाते हैं कि 60 किलो है, कि 60 किलो है, हाँ तो 100 ग्राम उसे लेना चाहिए। वैसे कहते तो उसका डबल है, हाँ, ये चीज। हाँ, लेकिन 80 से 100 ग्राम ले लेना चाहिए। हाँ। क्योंकि आप देखो, सच्चाई बताऊं, जब हम बिगिनर थे ना, तो हमारे पास प्रोटीन था ही नहीं यार, पैसे ही नहीं थे। देखो सच्ची बात करूंगा, पैसे मुश्किल से मिलते थे, रो धो के लड़ झगड़ के पिट पिट आगे पैसे मिलते थे, वो भी डाइट के, कि उसमें भी जो होता था 6 केले खा लिए तो भाई आज तो जिम फाड़ देंगे। दूध पी लिया, तो हम तो दूध घी और इन पे ही चले थे शुरू से, और कई मेरे ज्ञानी कहते दूध मत पियो। एक बात बताऊंगा बहुत अच्छी, ठीक है, जब दो बंदों में लड़ाई होती है ना, तो पता क्या कहता है, तूने माँ का दूध पिया तो आजा। हाँ। तो दूध तो बचपन से शुरू हो जाता है जब बच्चा पैदा होता है। और कुछ लोग दूध छोड़ देते हैं। हाँ, कह रहे दूध मत पियो। भाई दूध नहीं पियोगे तो जान कहां से आएगी। मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, फिश भी खाता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में रहता है फिश का ना बहुत देर बाद दूध पीना है। तो आजकल तो मैंने दूध बंद कर रखा है, लेकिन मतलब दूध की ना मेरी तलब रहती है, कि बचपन से पिया है। मैं दूध देख लेता हूँ ऐसे उबलता हुआ, पानी आया था। हाँ, मतलब दूध। तो और जैसे अब ठंड में हमारे ना हरियाणा में गूंद के लड्डू डलते हैं। हाँ, मैं भी अभी वो सर्दियों में बहुत। हाँ, वो सबसे अच्छे होते हैं जॉइंट्स के लिए। जॉइंट्स के लिए। हाँ, तो जैसे आपने कहा देसी डाइट का मुकाबला हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। रूट्स हमारे हमेशा वही रहेंगे। हम कितने मॉडर्न बन जाएं, हम कितने पैसे वाले बन जाएं, गाड़ी महंगी से महंगी ले ले, और किसी ने कहा था अंग्रेज का बच्चा यू और हरियाणा का बच्चा तू कभी नहीं छोड़ सकते। तो ये बात है वो देसीपन की। हाँ। तो वो जा ही नहीं सकता ब्लड से। और जरूरी भी है इंटरनल हेल्थ के लिए भी, क्योंकि जब मैं हर विंटर्स में मैं भी पूरा लड्डू बनवाता हूँ, जरूरी है, और उसमें मेरा डबल हो जाती स्ट्रेंथ। आप मानोगे क्योंकि इतना फर्क पड़ता है। नहीं बासु भाई, माइंड से भी है ना, माइंड से भी ना, कि घर वालों ने बनाया, इतने प्यार से बनाया है, प्यार डलता है उसमें। हाँ, माइंड से भी है बहुत सारी चीजें। अब कई बार खाना खाते हैं तो मेरा भाई आयुष्मान फोन चलाता रहता है और रील देखता रहता है, ऐसे खाएगा उसको देखता रहेगा, कौन है वो कोठी बंगले वाली लड़कियां देखेंगी, वो क्या नाम है उसका, पुनीत द लॉर्ड। अच्छा, वो एक छपरी है, वो कोठी बंगले वाली लड़की देखनी है, अमीर बन गया, उसको देखता रहेगा, खाता रहेगा। एक चीज याद रखना, जब भी आप खाना खाओ ना, फोन को साइड में रखना, पहले तो उसका शुक्रिया करना कि तूने इस लायक बनाया कि खाना मिल रहा है, और उससे प्रार्थना करना मैं अच्छा इंसान बनूं, बुरे कामों से दूर रहूं, और ये खाना मुझे तगड़ा करे। होगा कुछ नहीं, सिर्फ वो माइंड है ना, माइंड, हाथ उठाओ। मैंने नहीं कहा, मैंने आपको कहा, आपने अपने दिमाग को कहा हाथ उठाओ, तो वो हाथ उठा। युद्ध में ना, युद्ध में जब ऑपरेटर है, हाँ, जब कुछ भी नहीं होता तो हमारे सैनिकों को 2-3 चीजें सिखाई जाती हैं कि भाई हम बहुत बलवान हैं और हम लड़ेंगे। वो आखिरी दम तक ये बात बोलते जाते हैं, उनको गोली भी लगती है, सब कुछ होता है। क्यों? क्योंकि माइंड है ना, माइंड सबसे ताकतवर चीज है। और ये बहुत बड़े फिलोसोफर जितने भी हैं, सबने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है कि आपकी माइंड की ग्रोथ। माइंड का आप एक चीज देखो, जितनी एक अच्छे सप्लीमेंट मल्टीविटामिन सब कुछ खा के बॉडी बनती है ना। मेरे पास एक लड़का था नदीम, मेरे जिम में वेल्डिंग का काम करता था वो। भाई मैं उससे बोलता, तू सारे दिन थक जाता है, तू यहाँ पे आता है, उसको मिलता था 6,000 रुपए उस टाइम। मैं तेरे को शौक कह रहा, भैया ऐसी बॉडी बनाने की लाला डर जाए। मतलब उसके माइंड में ऐसा था कि मैं कहीं जाऊं ना तो आदमी मेरे को देखे। और वेल्डिंग का काम मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा टफ है, सबसे ज्यादा टफ है, पीटना। हाँ, लगातार वो भी। लेकिन वो 2 घंटे इतना जिम मारता था रात को, उसकी बॉडी मैंने आज तक मतलब इतनी अच्छी बॉडी किसी ने देखी। बोलते हैं ना कि और वो प्रोटीन वोटीन कुछ नहीं पीता था,
चाहे उसका अंधविश्वास लगा लो, वो पानी पीता रहता जिम का, भाव इतना पानी मत पिया कर, कह भैया पानी लगता है मेरे जिम का। सब दिमाग में है। नहीं, खुशी भी है ना। और आप देखते होगे कि अच्छे पैसे वाला लड़का है, उसकी बॉडी नहीं बन रही, उसका रीजन ये है कि खुश नहीं है वो। मैं तो देखो जितनी भी जिंदगी जी है मैंने तो अपनी लाइफ में देखा है, पैसा हो ना हो, खुशी बहुत जरूरी है। हाँ, और आपके मुंह पे पता दिखती है खुशी बहुत जरूरी यार। कुछ नहीं पता टाइम का कब चले जाना है, पता नहीं, फिर भी इंसान को लग रहा है मैं दुनिया हिला दूंगा, मैं ये कर दूं, कुछ नहीं कर सकता इंसान। जो लिखा है वो करेगा, बस मेहनत करनी है और खुश रहना है। सही बात। हर पल को जीना है। मैं बुखार में होता हूं, मैं फीवर में होता हूं, मैं अपना डांस करता रहता हूं फीवर में भी। क्यों? क्योंकि मेरा मानना यह है जब हम मस्त रहते हैं ना तो हमारे साथ सारी चीजें मस्त हो जाती हैं, आसपास वाले भी मस्त हो जाते हैं। एक इंसान है, एक इंसान है, भाई क्या हाल है, भाई मेरी भैंस मर गई, भाई क्या हाल है, भाई मेरे घर का लेंटर टूट गया, ऐसे मत बोला, ऐसे मत बोला, इसके घर में कुछ हो गया होगा। तो उसने वाइब्स ऐसी दी है लोगों को। एक इंसान है दूर से नाश्ता वाले से बुला ले, मुझे टाइम पास कराएगा, बुला ले, हाँ भाई क्या हाल है, भाई मस्त हूँ, बैठ जाऊँ, हाँ बैठ जा। तो वाइब्स इंसान की ऐसी होनी चाहिए जहां से जाए ना, भाई इसको बुला ले, मजा आएंगे, बातें करेंगे इससे, याद रखिए। हाँ एक है और इसे जाने दे इसे जाने दे। तो ऐसे भी बहुत लोग हैं। तो आपने डिसाइड करना आपने कौन सा वाला बनना। मैं तो एक बात कहता हूँ, जिंदगी ना लिमिटेड है। अगर मेरे परमात्मा ने मेरी 42 साल लिखी तो मैं 42 ही जीऊंगा। 42 से 1 घंटा भी ज्यादा नहीं जी सकता, 1 सेकंड भी ज्यादा। तो 42 में क्यों रहूं मैं तो मस्त रहूंगा पूरी लाइफ, मेरी जिंदगी। बस सुनूंगा अपने माता पिता की, क्यों? उनने मेरे लिए दुख उठाया, और मैं किसी की क्यों सुनूं? और वो है भी कौन कौन जिसकी मैं सुनूं? सही बात है। अब लोग कमेंट करते थे, पहले जब नया यूट्यूब पे आता मैं कमेंट को ना दिल पे लेता था, फिर मैंने देखा था नल्ले बेरोजगार है, ये किनके कमेंट के क्या मानना। और उनकी फोटो भी नहीं लगी होती और नाम भी उल्टा होता है। क्योंकि जो अच्छा आदमी होगा वो हमेशा आपको मोटिवेट करेगा। हाँ। कि भाई जी बहुत अच्छा कर रहे हो। जिसने जिंदगी में कुछ नहीं करा वो ये करेगा। आप देख लेना, जो आदमी सक्सेस होगा ना, अपनी लाइफ में कुछ करा होगा, आगे बढ़ रहा होगा, वो आपको भी कहेगा वासु भाई जिंदगी में आगे बढ़ना है। जिसने कुछ नहीं करा होगा ना, वासु तो माल लेता है, माल लगा रखा वासु ने बहुत, उसकी ये बातें होंगी। तो ये है दुनिया। बोलते हैं ना कि सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं है, बट हमारी जो थिंकिंग है, जो हमारी सोच है, वो अपने हाथ में है। तो जो आपके हाथ में है उसको बेहतर करो, बाकी चीजें अपने आप भगवान देखेगा। और वासु भाई एक बात और है, पैसे से ना कई लोग सोचते हैं कि पैसे से बहुत कुछ आता है। पैसे से कुछ नहीं आता। पैसे से बस ये ब्रांड बढ़ जाते हैं, ये जूतों के ब्रांड बढ़ जाते हैं, एक लंबी गाड़ी आ जाती है और महंगी, खाना इंसान को और कम हो जाता है। सही बात है। एक मजदूर 8 रोटी पचा लेगा, पर एक पैसे वाला खाता ही नहीं है, खाता ही नहीं है। पैसे वाला खाता ही नहीं है। पैसे वाला सिर्फ सोचता है जब मैं वहां जाऊंगा तो ऐसा ट्रिप करूंगा, जब मैं वहां जाऊंगा तो ऐसा ट्रिप करूंगा। उसके दिमाग में सिर्फ ये रहता है, वो खाता ही नहीं है। मैंने मतलब इतनी 22 साल का था मैं जब मैंने अच्छी दुनिया देख ली थी। 22 साल में मैं 8th क्लास का गोवा घुमाया था ट्रेन में। 8वीं क्लास का लड़का, 8वीं क्लास का लड़का ट्रेन से गोवा घुमाया था। और 9th क्लास में बुलेट खरीदी थी घर में बिना बताए। वाह। और बुलेट उस टाइम पे बुलेट स्कूल के बाहर खड़ी रहती थी और हम बुलेट पे घूमते थे और घर में पता नहीं होता था बुलेट हमारे पास। अच्छा। कितने साल तक ऐसे करा? अरे बहुत, मैं कहता हूँ बहुत, मतलब बहुत जल्दी जिंदगी जी ली मैंने, बहुत जल्दी। फिर धोखे जल्दी मिले, फिर जब मैं समझ गया मैं यार दुनिया धोखे से भरी हुई है, तो अपना मस्त रहना है। हाँ। तो एक और चीज कंप्लीट करते हैं व्यूअर के लिए, जो आज के टाइम पे मिथ बहुत है कि जैसे एवोकाडो हो गया, नॉर्मली नहीं मिलता, आप जाके लेने जाओ 250 या 300 रुपए से एक पीस कम नहीं मिलेगा। एक पीस में आप क्या बॉडी बनाओगे? इसकी मैं बात बताऊंगा। ये फैंसी डाइट जो है आज की, उसके बारे में बताओ भाई। एक भाई थे अपने, उन्होंने मेरी डाइट में लिख दिया एवोकाडो। मैं चला गया चंडीगढ़, मैं भाई एवोकाडो दे दे, तो दे दिया। बोला भाई 250 रुपए। 250? मैं और भी सामान लेना था, तो मैं कहा एक काम कर, इसको आधा किलो कर दे। कह रहा भाई एक पीस है। 250 रुपए का एक पीस, बताओ भाई। हमने कभी खाया नहीं एवोकाडो। देखो ब्रोकली भी अभी 2 साल पहले शुरू करी है। हाँ। बीन्स हो गए, और एक उन्होंने लिखा था स्पार्कस ही लिखा था सर। हाँ भाई, कितना लगा? 1800 रुपए किलो। 1800 रुपए।
मैं ऐसे मुंह आ गया था, मेरा ऐसे पीछे हो गया, फिर मैं और कुछ देखने लगा। मतलब देखो, आपको ना बिल्कुल सच्चाई में जीना है। चलो मान लिया आपने 1 महीना डाइट कर भी ली, किसी से पैसे उधार लेके कर भी लिए 1 महीना, फिर अगले महीने क्या करोगे? हाँ, क्योंकि गेम तो कंसिस्टेंसी की है। आपको बॉडी, डाइट, अपनी सोच रफ एंड टफ रखनी है कि मिला तो खा लिया, नहीं तो मैं अपने इन हालात से ऐसी डाइट बनाऊंगा। हाँ, कहीं से भी जोमेटो या कहीं से ऑर्डर करते हैं सैंडविच, ये वाला सैंडविच, वो उसमें कैलोरीज लिख देते हैं, प्रोटीन, फैट, ठीक है। 2 ब्राउन ब्रेड लिए, अच्छा पनीर भर लिया, उसमें थोड़ी सी अपनी शिमला मिर्च या कुछ भी, वो बन गया 250 रुपए का। हाँ, तो अब जरूर थोड़ा ना आपको पैसे खर्चने। हाँ, अब चने से बहुत सारी चीजें बनती है, काले चने, छोले, राजमा, और सबसे अच्छा प्रोटीन वेजिटेरियन में राइस और आपके क्या नाम है, राजमा मिक्स करके हाँ, कंप्लीट क्वालिटी हो जाती है पूरी, क्योंकि कार्ब्स भी हो जाते हैं, प्रोटीन भी हो जाता है, और साथ में थोड़ी सी दही। दही। तो मील हमारी रफ एंड टफ है। और ये कितने मिल जाती है अगर बाहर भी खाएंगे कभी, क्योंकि रेडी पे मिलता है राजमा चावल, कुछ नहीं मिला, 30 से 50 रुपए में। और वो 250 रुपए का एक पीस नहीं। आशु भाई ये ना, ये सुनने वाली चीजें, अब आप किसी फॉरेनर से अगर डाइट प्लान लोगे तो उन्हें पता ही नहीं हम कैसे जीते हैं। 1 किलो तो मिट्टी खाते हैं हम रोज। सही बात। हाँ, जो सच्चाई है। अब एक कह रहा भाई हम ना कोरोना में बीमार नहीं हुए, मैं कहा इधर आ, बैठ गया। मैं तू मेरे साथ बचपन में खेलता था ना वहां पे, बोला मैं नाली में बोल जाती थी, ऐसे उठाते थे, ठप्पा मारते थे, हाँ, चल। और आधे छींटे इस पे, आधे छींटे उस पे। मैं जब उससे बीमार नहीं हुए, हाँ, तो कोरोना क्या चीज है? तो मतलब जिंदगी को वैसे जिया है। अब हम रेडी पे भी खाया है। अब जो थोड़े हाई फाई होते हैं, कर रेडी पे नहीं खाऊंगा, मत खा, हम तो यहीं से बड़े हुए हैं। हम तो यहीं से बड़े हुए। तो हमने जिंदगी को वैसे ही जिया। कई बार मैं जिम जाता था, घर वाले उबले आलू नहीं बनाते, मम्मी सुना देती थी डायलॉग, तो मैं गोलगप्पे वाले के पास जाता था, मैं भाई 5 रुपए का आलू दियो, कह गोलगप्पे, वो आप खा लो, आलू आलू दे दो। तो उबले आलू में वहां से खाने जाता था। तो फॉलो आपको करना है। अब 2 पैसे हैं तो हम ब्राउन ब्रेड खाते हैं, पीनट बटर खाते हैं, ओट्स खाते हैं, उसमें प्रोटीन डालते हैं। पहले तो भाई उबले आलू होते थे, उबले आलू होते, सिर्फ उबले आलू, वही खाते थे जिम, और दही मिक्स करके प्री वर्कआउट में। तो आपको ना खुद एडजस्ट करना सारी चीजें। अब कई लड़के मैंने ऐसे देखे हैं, मैं क्या हो गया भाई, पापा पैसे ही नहीं देते। मैं कितने देते हैं? 5,000 रुपए देते हैं महीने के। मैं भाई 5,000 देते हैं। फिर मैंने उसे अंदर ना, लड़का काम करता है जिम में, मैं भाई तेरी सैलरी कितनी है? कह रहा भैया 4,500। और वो पूरा अपना गुजारा चलाता है, उसमें सेविंग भी करता है वो। और बताओ, जिंदगी हमेशा अपने छोटे को देख के जीनी है, सोच हमेशा बड़ी रखनी है। ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। जिंदगी हमेशा छोटे को देख के जीनी है। एक बोला भाई तेरा भाई ना गाड़ी ले 80 लाख की, मैं क्या बड़ी बात होगी, अब 5 से पहले थी, एक और आ गई। मतलब कहने की बात यह है, वो मेरे को ऐसे दिखा रहा कि मैं नई गाड़ी लाया बहुत महंगी, मैं 5 से पहले थी गांव में, एक और नई आ गई, क्या बड़ी बात होगी? क्या ही फर्क पड़ेगा। तो दुनिया में 1,000 करोड़पति थे, एक और नया वासु बनेगा, तो क्या बड़ी बात होगी? सही बात। तो आपको जवाब देना जिंदगी जीनी अपने तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला ना आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है हमेशा कि भाई तेरे भाई पे तो ये है, बोल भाई यार पे तो कुछ भी नहीं है, खाना तो खाली आता है। यार तो मस्त है। हाँ, लेकिन ये पक्का है कि जिंदगी जो हम जीते हैं ना, वो कोई नहीं जीता। हाँ, ब्रूस ली बोलता है एक बात, बी लाइक वाटर। हाँ, जहां मिल जाओ वैसे बन जाओ। वैसे बन जाओ। यही है हमारी देसी राइड, और यही है फैंसी राइड का सच, जो जिस चक्कर में हम लोग अपना इतना पैसा खर्च देते हैं और बॉडी नहीं बनती है। भाई जैसे ना ये जब अब तो फ्रूट्स, पहले ना महंगे महंगे फ्रूट्स बड़ी बड़ी शादियों में देखने को मिलते थे, तो उस शादी में लगे ही रहते थे, हम उठते ही नहीं थे वहां से। मैं यार इस पे ना वो रखिए कीवी लिया। भाई जो ड्रैगन फ्रूट रखा, ड्रैगन फ्रूट से याद आया, उस दिन मैंने खा के मैंने देखा, मैंने कहा बड़ा लोग बोलते हैं कि ड्रैगन फ्रूट ये ड्रैगन फ्रूट हो, और वो काफी रेट है उसका भी। हाँ। तो ड्रैगन फ्रूट रखा और साथ में रखा अपना एप्पल, जो अपना देसी एप्पल होता है, और टेस्ट करोगे ना आप, ड्रैगन फ्रूट मिट्टी के बराबर। अरे एप्पल तो एप्पल है, और उसका जूस इतना निकला उसमें, और बताओ इतना कुछ उसके अंदर। नहीं कीवी के तो देखो बहुत फायदे मैं मानता हूँ। हाँ। लेकिन कीवी ठीक है, 25-30 रुपए आदमी एडजस्ट कर लेता है, लेकिन 250 रुपए कहाँ से करे? बहुत महंगी, कभी कभी बहुत महंगी हो जाती है। वो जो आप बताया एवोकाडो, खाया मैंने, वो 2-3 बार ही खाया मैंने। फिर मैंने तो आज तक नहीं खाया। नहीं, मैंने तो खाया, मेरा तो फिर नहीं खाया, मन ही नहीं मानता उसको, नहीं खाया मैंने। तो कंक्लूजन यही है कि एक तो डाइट थोड़े पैसों में पूरी हो सकती है, बस ये मिथ है, और एक मार्केटिंग शुरू होगी कि कीटो डाइट, ये डाइट, अच्छा, वो डाइट। अच्छा ये देखो सिंपल सी बात है, मेरे पास है 50 रुपए, ठीक है,
मैं अब जिम मारूंगा, अब मैं यहाँ पे बैठ के खाऊंगा तो मेरे को ऑमलेट देंगे 300 रुपए का। 300 रुपए में ट्रे लेके बढ़िया घर पे खाऊंगा तो उसे 3 दिन चलेगी। फर्क है किसमें, सोच में और पैसे में। भाई इन्होंने पैसा लगाया, इनका ठीक है, इन्होंने इंटीरियर करा है, रेंट भी है, ये अपनी जगह ठीक है। लेकिन मैं अपनी जगह ठीक हूँ, मेरे पास पैसा ही नहीं, मैं क्या करूं? जितना है उतना उस हिसाब से खर्चा ना, बोलते हैं ना कि चादर जितनी उतना ही। हाँ, लेकिन हमारे साथ चक्कर क्या हो रहा है, यूथ को फोन भी चाहिए, गर्लफ्रेंड भी अच्छी चाहिए, उसको ड्रेस भी दिलानी है और फिल्म भी दिखानी है, तो खर्चे बहुत सारे हैं। और उसके साथ एक झूठ है, क्योंकि उस गर्लफ्रेंड को बड़े बाप का भी दिखाना है। और सच बोल के चलेगा ना इंसान, जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाएगा। और ये जो यंग एज होती है ना अपनी, जो मतलब वही 21, 20, 22, 23, 25, ये टाइम होता है कुछ करने का, पहचान बनाने का अपनी, और यूथ किस चक्कर में पड़ जाता है। नहीं वासुबा देखो, इसमें ना मैं यूथ का थोड़ा साथ दूंगा। उनकी जिंदगी है, क्योंकि मैंने जिंदगी ऐसी जी है, मस्त मोला एकदम। तो ठीक है, आप करो, दोबारा जिंदगी नहीं मिलनी। प्यार मोहब्बत आशिकी हर चीज जरूरी है, बस जिंदगी में ना नशा मत करना, क्योंकि नशा आपको खराब कर देगा, शरीर से भी, घर वालों की इमेज से भी, पैसे से भी और सोच से भी। हाँ, आशिकी जरूरी है, बिना आशिकी तो इंसान कुछ है ही नहीं। बैलेंस चाहिए हर चीज का, ये भी चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है। हाँ, लेकिन झूठी नहीं। अगर 20 रुपए है तो पार्ले जो चाय मिलेगी, पीनी है तो बता, तो चाह। ये नहीं, इस चक्कर में आप अपना सारा खराब कर दो। हाँ, क्योंकि आजकल मैंने देखा है, बाद में क्या हो गया, क्यों लड़ाई हो रही है, कह रहे ऐसे दिखाया था, ऐसे दिखाया था। तो झूठ ना थोड़े दिन चलता है, और सच होगा ना तो सब सही रहेगा। वो जो रिश्ता होता है ना, सच पे टिकता है। हाँ, लेकिन आजकल तो वही बात ना, हर किसी को कोठी बंगले वाला बनना है, और मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, रेस लगी हुई है, सब कुछ झूठ चलता है। सोशल मीडिया पे देखता हूँ, एक अपना भाई है, रोज गाड़ी बड़ी बदल के फोटो लगाता है, कोई बात नहीं। एक दिन मैंने मिलाया फोन में, भाई मेरे पैसे कब देगा? कह रहा भाई हाथ बहुत टाइट चल रहा है। मैं, तू तो रोज इंस्टाग्राम पे नई फोटो लगाता, मैं न्यू टॉय, मैं ये टॉय। कह रहा भाई वो तो मांग के लगाता हूँ। चलो बताओ, असलियत ये है। हाँ। और फोटो में आगे इतने से डब्बे में ये दिख रहा है, और पीछे उसके क्या है? अरे वासु भाई, आप और मैं तो समझदार, हमें तो पता है, लेकिन जो जनरेशन है वो अब किसी गाड़ी में बैठा देख ले किसी को ऐसे, भाई ने गाड़ी ले ली, भाई की हो गई। जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। ऐसे डायलॉग निकलता है। ये झूठ है, ऐसी नहीं होनी चाहिए जिंदगी। पता कैसी होनी चाहिए? जब आप अपने माता पिता के साथ बैठे हो तो उनके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। जब आप अकेले बैठे हो तो अपना मस्त होने चाहिए, गाने चलने चाहिए घर में तेज, और अपना मस्त, तो टाइम का पता नहीं लगना चाहिए आप कहाँ बैठे हो। इंसान वही जो अकेले में मस्त है। सही बात है। बस आज हमने काफी टॉपिक्स कवर करे, और ये टॉपिक्स कवर होने जरूरी थे, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस डालता है हर एक यंगस्टर पे। तो सच सामने आना जरूरी है। आपने ऐसा, मेरे हिसाब से कोई यूट्यूबर ऐसा नहीं करेगा कि अपनी सच्चाई बताता है कि फैक्ट क्या है। तो ये बहुत बड़ी चीज थी। वासु भाई, सच्चाई पता क्या है? देखो, मैंने यही कहा कि यूथ ना, अब हमने इसे तो बता दिया गलत है, लेकिन उसे हमने ये नहीं बताया कि किस चीज से कैसे बचा जाए। अब जैसे कोई टॉपिक चल जाता है, कोई भी XYZ, हम बैठे होते हैं यार दोस्त, कोई बात चल जाती है कि यार इसने गलत किया, मैं क्या हो गया, कह रहा इसने ऐसे कर दिया, गांव में भी बात हो जाती है, इसने आशिकी करी, प्यार करा, जो भी है। तो यार मेरे को एक बात, इसमें गलत क्या है? देखो, हर किसी की सोच अलग है, हो सकता है मेरे से बहुत सारे हजार लोगों की सोच नहीं मिलती हो। भाई मेरी सोच तो ऐसी है, एक जिंदगी मिली है, आपसे बस किसी का दिल ना दुखे, और सामने वाला ना अगर आपसे खुश है तो आप उसके साथ खुश रहो। बस एक जिंदगी मिली है, और सबको खुश रहने का हक है। सही बात है। अब कई टॉपिक चल जाते हैं, जो थोड़ी देर पहले आ रहे थे, एक भाई मिल गया मैं, तो उस पर भी टॉपिक चल गया कि भाई ये ऐसा है, वो ऐसा है। मैं, भाई देख, कोई कैसा भी हो, अपने से इज्जत से बात करता है ना, तो हम उससे इज्जत से बात करेंगे। सही बात। क्यों वासु भाई? हमें, क्योंकि जैसा हो कोई मेरे सामने, मैं उसके लिए वैसा हूं ना। ये नहीं 4 बंदे ने उसको ये बोल दिया तो सोच, अपने को फर्क ही नहीं पड़ता बंदे से, क्योंकि मैंने उनको बदलते देखा है, तो कहते तेरे लिए जान दे देंगे। उनको बदलते देखा है, तो रिश्ते नाते तो ऐसे बदल जाते हैं चुटकियों में। क्योंकि पहले ना लोग सच पे चलते थे, बातें कुछ सच होती थी, अब सब कुछ झूठ हो गया। जब से व्हाट्सएप हो गया है ना, इंस्टाग्राम, सब कुछ झूठ हो गया, सब कुछ झूठ है। आप भी सोशल मीडिया चलाते हो, आपको पता कितना सच है और मेरे को पता है, लेकिन जो यूथ है वो वीडियो को देखता है, कह रहा यार इसके व्लॉग में ऐसा हो गया। अब मैं देखता हूं, मुझे पता है सच्चाई क्या है, मैं चल कोई बात नहीं। तो मिलावटीपन और ओरिजिनलिटी पता लग जाती कितनी है, कितनी है। लेकिन ठीक है, जिसकी जैसे चल रही है।
लेकिन सबको खुश रहना भाई। मैं तो आपकी वीडियो से ये कहूंगा, जो भी देख रहा है मस्त रहा करो, माता पिता से प्यार करना जरूरी है। माँ ने दर्द जब आप हुए ना, बहुत दर्द हुआ था, और पिता ने सारी जिंदगी लगा दी कि मेरा बेटा कुछ करेगा। आपकी जरूरत तो 2 आदमियों का है अपने पे कर्ज बस, और उन्हीं का पूरा और किसी का कुछ नहीं है। हाँ और किसी का नहीं। बस, और मौज लो जिंदगी में, खुश रहो, मैं तो यही कहूंगा सबसे बस। और लाइफ में लेकिन आगे बढ़ते रहे ना, कहीं मौज के चक्कर में आगे ना बढ़ो। हाँ, आगे बढ़ना जरूरी है, बैलेंस जरूरी है रखना। अमित भाई, आज आपके साथ पॉडकास्ट करके बहुत मजा आया, क्योंकि जो चीज मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप सच में ऐसा सीक्रेट बता दोगे अपना, जो जरूरी था, और यंगस्टर्स को सही डायरेक्शन मिलनी, क्योंकि बहुत टाइम से हम देख रहे हैं ये सब चीजें सोशल मीडिया पे बहुत हो रही है, कंट्रोवर्सीज के चक्कर में लोग गलत सोचना शुरू कर देते हैं, तो ये जरूरी थी चीज। नहीं थैंक यू वेरी मच बिल्कुल टाइम देने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बार मैंने पॉडकास्ट किया, वो भी इसलिए कि वासु ने मेरे से कहा कि करना है। मैंने स्पेशल वासु को मैसेज किया कल परसों कि मैं फीवर हो गया था, मैं बीच में बीमार हो गया था, और उस टाइम पे भी अमित भाई मजाक की बातें कर रहे थे। तो नहीं देखो, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ खुश रहना बहुत जरूरी है। फीवर है, कुछ भी XYZ, जिंदगी हो सके हॉस्पिटल में 2 दिन बचे हो, किसी के भी, मेरे भी, किसी के भी, लेकिन 2 दिन भी क्यों खराब करूं? सही बात है, जब 2 दिन बाद जाना ही है तो 2 दिन भी क्यों खराब करूं? पता नहीं कब दोबारा जन्म मिलेगा, पता नहीं कितने लाख जो ऐसा पड़ा था, कितने के बाद ये जन्म मिलता है। क्या बोलते हैं, 84 लाख योनियों के बाद जाके इंसान का जन्म मिलता है। और भाई मैं एक और बात कहूंगा भाई के वीडियो के थ्रू, जिंदगी में ना हर चीज का इलाज है, सिर्फ एक ही चीज है, मेडिटेशन। एक भाई मिला मेरे को अंदर, कह रहा मेरे ना ये यहीं पे होगा, ये पीछे होगा, मेरे पैर में दर्द है, मैं डॉक्टर दिखा लिया, दिखा लिया, मैं एक्सरे करा लिया, मैं एक काम कर, फिर मेडिटेशन कर। और ये आयुर्वेद वेदास में लिखा है कि अगर आपकी मेंटल कंडीशन सही नहीं है तो आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम लिखा है होगी ही होगी। वासु भाई एक सबसे बड़ी बात बताऊंगा, हमारे यहाँ हिंदुओं में करते हैं पूजा, मुस्लिम में पढ़ते हैं कुरान, मतलब नमाज पढ़ते हैं। वो क्या है पता है आपको, क्या चीज है वो? पूजा क्या है हमारे यहाँ पता है? उससे 5,000 रुपए लेने हैं, आज चेस्ट की एक्सरसाइज करनी है, फिर आगे से ये नहीं है। हाँ ये नहीं है, पूजा होती है मेडिटेशन, अंदर की प्योरिटी, हाँ ध्यान। और जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के टाइम ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को उससे पैसे लेने, मेरे को यहाँ जाना। नमाज का मतलब है कि तू है और तेरे में ही पूरा ध्यान है। हाँ, अंदर भी वही चले। हाँ, अब ऐसे हमारा देखा मेरे बुढ़े होते हैं, चप्पल मांगो, चप्पल टूट जाएगा, कहाँ पे रह गया? मैं दादा राम नाम चला, चप्पल चल रही है। तो सब कुछ बदल चुका है, और सबसे ताकतवर चीज ना उस परमात्मा का नाम है। मैं बहुत बिलीव करता हूँ, मैं ऐसा लगता नहीं हूं कि मैं बिलीव करता हूँ, लेकिन मैं उसमें बहुत बिलीव करता हूँ। इंसान अच्छा करेगा बुरा करेगा हर किसी से बच जाएगा, लेकिन उससे नहीं बच सकता जो अंदर बैठ के नोट कर रहा है, उससे नहीं बच सकता। वो पक्का तैयार रहेगा हमेशा। बोलते हैं ना, इंसान से गलती हो जाए, भगवान से गलती नहीं होती अपने हिसाब बराबर करने में। और एक बस लास्ट बताता हूँ, फिर मैं चलता हूँ, बहुत टाइम हो गया मेरे को भी, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि इंसान की सोच इंसान जैसी है और भगवान तो भगवान ही है। तो एक मेरे जैसे नालायक था, वो ऐसे देखा, कह रहा यार बेर का इतना बड़ा पेड़, इतनी इतनी बेरी लगी है, कह रहा इस ऊपर वाले में दिमाग नहीं है क्या? फिर कहता सो जाता हूँ, छाया आ रही है, सो जाता है, तो उसके बेरी लगती है मुंह पे सोते हुए। कह रहा यार अच्छा है, छोटी है ना, तो बड़ी होती है। हाँ, फिर आगे चला जाता है, फिर आगे ना ऊपर घिया की वो जा रही थी बेल, उसमें बड़ी बड़ी घिया लगी होती है, नीचे सो जाता है, फिर अगले दिन वो घिया टूट के मुंह पे पड़ती है। कह रहा यार ऊपर वाला सही करता है जो करता है। तो इंसान की सोच इंसान जितनी है। हमारे साथ जो भी हुआ, कोई रिश्ता टूटा, कोई यार अलग हुआ, कोई पैसे खा गया, सब अच्छा हुआ, क्योंकि उनकी सोच इतनी थी, अपनी सोच उनसे ऊपर है। तो इंसान ना कभी अपने आप को डिप्रेस ना करे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, अरे बहुत अच्छा हुआ, शांति हुई, गया तो गया, चल टेंशन खत्म हुई। और ये आप बात कितनी मानते हैं, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, बुरे टाइम में जो इंसान निकलता है ना, वो अच्छे टाइम में निकल नहीं सकता। हाँ, इंसान ही बुरा टाइम बनाता है, सच है बात। जाते जाते एक वो लाइन जो आपने मेरे को बोली थी जब आप बीमार थे, 10 रुपए की पेप्सी, अमित भाई सेक्सी। जब मैं पूछ रहा हूँ अमित भाई की आपकी तबीयत कैसी है, और अमित भाई बता रहे हैं ये डायलॉग। नहीं, वो तो ये था कि अमित भाई कैसे हो,
मैं भाई ये- 20 रुपए में आया अचार, अमित भाई को हो गया बुखार, बुखार। ऐसा कुछ था। ऐसा मुझे मिला नहीं उस टाइम था, उस टाइम चल रहा था। तो ये होती है पॉजिटिविटी। जितना पॉजिटिव रहोगे आसपास के लोग भी पॉजिटिव रहेंगे और आप भी सुकून में भाई रहोगे। पॉजिटिव रहना ही जरूरी है, क्योंकि किसी से मिले ना तो आदमी को लगे यार मतलब जिंदा दिल इंसान से मिला था। हाँ अब कई भाई कहते हैं कि यार थोड़ा देखो, ये सब ना लोगों का प्यार है, नहीं तो वही अमित पंगाल है, कोई नहीं जानता था, 2-4 भाई जानते भी हैं। तो मेरी एक आदत है हमेशा, और मैं कहता हूं कभी भी इंसान को परखना हो ना, जब वो गाड़ी में बैठा हो तब उससे मिलना, उसकी पहचान पता लग जाएगी। अगर वो असली इंसान है तो गाड़ी गेट खोल के आएगा, अगर वो ठीक है तो शीशा नीचे करके मिलेगा। फर्क देखा मैंने लोगों में। जब मेरे साथ बुरा हाल है तो शीशा ऊपर करके, जब मेरे साथ चलते थे ना पैदल, तो वो मेरे लिए जान देते थे। आज उन पे महंगी गाड़ियां है ना, तो शीशा नीचे करके बात करते हैं। नहीं कोई बात नहीं, अपनी एक दिन यहाँ तक की सोच है, गाड़ी से बात ही नहीं करेंगे। सोच हमेशा बड़ी रखनी है, और काम करो और खुश रहो बस। चलो, आज का पॉडकास्ट बहुत कुछ सीखने को मिला अमित भाई से, और काफी सीक्रेट्स पता चले बॉडी बिल्डिंग के एक्चुअल के, क्योंकि ये जीतते जागते सबूत है जिन्होंने इतना 12 साल आपने लगाए इस जर्नी में, तो इन्होंने सारी चीजें शेयर करी। तो उस चीजों से हमें समझ के आगे बढ़ना है, फैंसी चीजों पे नहीं जाना। और जो आजकल सोशल मीडिया पे कुछ भी चल